राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपं प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 75 2 फरवरी 1884। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में भक्तों से बातचीत कर रहे हैं और इसका विस्तार से वर्णन मास्टर महाशय ने लिपिबद्ध हमारे लिए किया। श्री रामकृष्ण ने महिमाचरण से बातचीत की थी। महिमाचरण के संबंध में हमने बताया था वे एक विद्वान थे, पंडित थे और उनको अपने पांडित्य का गर्व भी था। वो बताना चाहते थे कि हम पंडित हैं इत्यादि। और श्री रामकृष्ण उसके संबंध में उनसे बातचीत काफी करते हैं। वो कहते हैं अच्छा तुम्हारे भाव की बातें बताता हूं, वेदांत का मत क्या है, उसके अनुसार मैं कौन हूं, जगत क्या है, इनका संबंध क्या है। यह वेदांत के विचार की बात होती है। उसके बाद में श्री रामकृष्ण एक दूसरा विषय प्रारंभ करते हैं जो हमने संक्षेप में प्रारंभ किया था, विस्तार में हमने नहीं किया था, और वो है ब्रह्मचर्य के संबंध। ब्रह्मचर्य के संबंध में श्री रामकृष्ण ने अधिक नहीं कहा। उसी प्रकार ध्यान के संबंध में भी श्री रामकृष्ण वचनामृत में हमें अधिक नहीं मिलता, लेकिन ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इस संबंध में श्री रामकृष्ण अत्यंत सावधान सजग थे और उनके जो उपदेश थे वे काफी कड़े, जिसे कहते हैं स्ट्रिक्ट उपदेश थे। श्री रामकृष्ण महिमाचरण से बात करते करते जो हमने पढ़ा था, मैं महिमाचरण चक्रवर्ती हूं, मैं विद्वान हूं, इसी मैं का त्याग करना होगा। विद्या के मैं में दोष नहीं है। शंकराचार्य ने लोगों को शिक्षा देने के लिए विद्या का मैं रखा था। इसके बाद अचानक श्री रामकृष्ण कहते हैं स्त्रियों के संबंध में खूब सावधान रहे बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, इसीलिए गृहस्थी में उसकी प्राप्ति कठिन बात है। चाहे जितने बुद्धिमान क्यों न हो, काजल की गोठरी में रहने से स्याही जरूर लग जाएगी। युवतियों के साथ निष्काम मन में भी कामना की उत्पत्ति हो सकती है। ये श्री रामकृष्ण उनके पुरुष भक्तों को कह रहे हैं। आसपास पुरुष भक्त बैठे हुए हैं। अगर स्त्रियां होती तो श्री रामकृष्ण कहते पुरुषों के संबंध में खूब सावधान रहे बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, इसलिए गृहस्थी में उसकी प्राप्ति कठिन है। काजल की कोठरी में रहने से स्याही जरूर लग जाएगी। पुरुषों के साथ निष्काम मन में भी कामना की उत्पत्ति हो सकती। पुरुष और स्त्रियों दोनों के संबंध में ये निर्देश। श्री रामकृष्ण कहते हैं
गृहस्थी में इसलिए कठिन है। और मैंने इस विषय का एक इंट्रोडक्शन जैसा पिछली बार दिया था, उसका प्रारंभ, उसका एक स्टार्ट करके मैंने उसे छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि इस पर श्री रामकृष्ण के काफी उपदेश, यहां तक कई उपदेश श्री रामकृष्ण ने दिए हैं, जिन्हें आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना है, जिन्हें भगवत दर्शन प्राप्त करना है, उनके लिए ये निर्देश। जो संसार में रह रहे हैं, संसार धर्म प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए जिनका अधिक आग्रह नहीं है, उनके लिए कोई बात नहीं। अभी हम स्वयं देखेंगे, श्री रामकृष्ण कहते भी हैं सन्यासियों के लिए बहुत कठोर नियम है, इसकी बात भी श्री रामकृष्ण अभी यहां पर कहेंगे। और मैंने पिछली बार मेरे भूमिका में, इंट्रोडक्शन में कहा था, इसका महत्व क्यों है? इसलिए कि काम सेवन से जब तक शरीर बोध रहेगा, तब तक स्त्री पुरुष बोध रहेगा, और काम सेवन से स्त्री पुरुष के बोध के बिना हो नहीं सकता, और ये देहात्म बहुत अधिक दृढ़ होता चला जाता है। काम के विजय प्राप्त करने का उपाय क्या? अंतिम उपाय क्या है? डेवलप आत्मबुद्धि। स्वयं को आत्मा समझो। अगर स्वयं को आप आत्मा समझोगे तो स्त्री पुरुष भेद नहीं रहेगा, काम का प्रश्न नहीं होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। जो साधक है, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं श्री रामकृष्ण। अगर ब्रह्म ज्ञान आपको चाहिए तो आपको काम कांचन दोनों का त्याग पूरा करना होगा। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अधूरा नहीं, इतना त्याग करेंगे, इतना त्याग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। श्री रामकृष्ण आगे कहेंगे तो कहेंगे सन्यासी को कामनी कांचन दोनों का त्याग करना पड़ेगा। जैसे स्त्रियों का चित्र उसे न देखना चाहिए, वैसे कांचन रुपया भी न छूना चाहिए। तो श्री रामकृष्ण दोनों बात कहते हैं, बिना उसके नहीं होगा। त्याग के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और त्याग को संक्षेप में श्री रामकृष्ण काम कांचन, कामनी कांचन त्याग में संयुक्त कर देते। और कामनी त्याग या काम त्याग की बात, इस काम शब्द की व्याख्या कई प्रकार से होती है। एक तो हमारे मन में जितनी कामनाएं हैं, इच्छाएं, वासनाएं, डिजायर्स, एम्बिशंस, इस सब को काम शब्द के अंदर डाल दिया। और दूसरा काम को काम, लस्ट, सेक्स, स्त्री पुरुष का भोग, संभोग, इस शब्द को काम या कामनी शब्द के साथ लिया गया। और ये दोनों भाव अच्छे हैं, ठीक हैं। क्यों? समस्त इच्छाओं वासनाओं का घनीभूत रूप है काम। जो स्त्री पुरुष का एक साथ मिलन से भोग होता है, सबसे इसको समझा जाता है कि ये संसार में सबसे अधिक सुख है। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्य ब्रह्म सुखम, इस तरह का एक श्लोक है। तृष्णा क्षय लेशस्य कथा कला नारहत्य षोडशीम। जो संसार में काम सुख कहा गया है वो सबसे ज्यादा, और जो स्वर्ग में ब्रह्म सुख, स्वर्ग दिव्य सुख है, जिस व्यक्ति की कामना वासनाएं दूर हो गई है, यानी तृष्णा क्षय लेशस्य, तृष्णा क्षय, इच्छाएं पूर्ण नाश होगी, ऐसी स्थिति की तुलना में ये जो है वो 1/16 भी नहीं है, यानी उसका कुछ तुच्छ है। अगर जिसकी व्यक्ति की पूर्ण कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं दूर हो गई है, वो तो ब्रह्म ज्ञान है। तो ये महाभारत में कहते हैं, शांति पर्व में भीष्म कहते हैं ये बात। तो काम सुख को संसार में, जगत में सबसे ज्यादा माना जाता है। और जो व्यक्ति काम का त्याग कर देवे, उसके लिए फिर जगत है क्या? श्री रामकृष्ण स्वयं कहेंगे, आगे आएगा, यहां पे आएगा या और कहीं पे आ गए,
कि अगर जिसने काम का त्याग कर डाला है उसके लिए फिर संसार की आवश्यकता ही क्या है? संसार क्यों करेगा वो? उसको आवश्यकता ही नहीं। तो इसलिए श्री रामकृष्ण यहां कहते हैं काफी सावधान रहना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि कोई गृहस्थी में रहे और काम सुख न करे, संयम से रहे। श्री रामकृष्ण कहते हैं चाहे जितने बुद्धिमान क्यों न हो, काजल की कोठरी में रहने से स्याही जरूर लग जाएगी। थोड़ा सा भोग की वृत्ति मन में अवश्य उठ जाएगी अगर स्त्री पुरुष साथ में रहें। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं अगर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है, त्याग करना चाहता है, तो उसको निश्चय करके संसार से दूर रहना चाहिए। नहीं तो आप जिस वातावरण में रहेंगे उसका प्रभाव तो पड़ेगा। एक और कहावत है, अगर तुम मछली नहीं खाते तो मछली के मार्केट पे क्यों जाते हो? नहीं मैं मछली नहीं खाता हूं, ऐसे ही जा रहा हूं। अरे काहे जा रहे हो? दैट्स इट। अगर आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है तो उस तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है? उसको मन से भी निकाल देना ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में तो ये ब्रह्मचर्य के संबंध में भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागः यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। उपनिषदों में भी आता है यद वेदा पदमा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। जिसकी प्राप्ति के लिए लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये ब्रह्मचर्य का पालन मुख्यतः भगवत प्राप्ति के लिए अवश्य। ये ब्रह्मचर्य का सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है। ब्रह्मचर्य अपने आप में शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए परम आवश्यक है, और समाज के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए ब्रह्मचर्य और संयम बहुत आवश्यक है। हमारे मन को एकाग्र करने के लिए ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त न करना चाहे तो भी उसका बहुत अधिक आवश्यकता है, महत्वपूर्ण महत्व है, ये सभी लोग जानते हैं। जहां कहीं भी जिस समाज में ब्रह्मचर्य का ह्रास हुआ, काम के संबंध में जिस समाज ने उच्छृंखलता दिखाई, वो सारा का सारा समाज नष्ट हो गया। अगर आप ग्रीक हिस्ट्री को लेंगे, रोमन हिस्ट्री इत्यादि को पढ़ेंगे, उनका जो प्रभाव नाश हुआ, रोमन एम्पायर याद रखिए, रोमन एम्पायर ऐसी थी कि वो सारे विश्व में उसका दबदबा था, सारे यूरोप में उसका दबदबा था, अफ्रीका तक में उनके लोग चले गए थे। उसका पतन हो गया। कैसे हुआ? भोग विलास, उच्छृंखलता, घोर उच्छृंखलता काम के संबंध में जैसे हुआ, सारा समाज जो है वो धीरे 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 पतन की ओर चला जाता। तो सामाजिक दृष्टि से भी आवश्यक है। श्री रामकृष्ण यहां पर आध्यात्मिक दृष्टि से बोलते हैं। और जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से एक ये चीज आप थोड़ा सा और गहराई से समझ लीजिए कि जो शास्त्रकार हैं, जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिस्ट जो है, आध्यात्मिक भाव प्रवण लोग जो हैं, जो ब्रह्म ज्ञान को या मोक्ष को जीवन का लक्ष्य मानते हैं, ऐसे लोग कुछ नियम बना देते हैं। भाई सत्य का पालन करो। क्यों? भगवान की प्राप्ति के लिए। संयम का पालन करो भगवान की प्राप्ति के लिए। लोगों से किसी को कष्ट न दो भगवान की प्राप्ति के लिए। अब ये सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संयम, संग्रह मत करो। क्यों? भगवान की प्राप्ति के लिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो सार्वभौम धर्म है, नियम, यम है, इनको पालन करने का विधान किस लिए किया जाता है? मोक्ष के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए। लेकिन इसका प्रभाव कहां पड़ता है? सारे समाज पर पड़ता है। याद रखिए, लक्ष्य बना दिया मोक्ष, उसके लिए आवश्यकता क्या है? नैतिकता।
और ये नैतिकता का प्रभाव क्या होगा? सामाजिक समाज पे होगा। समाज में व्यवस्था अच्छी बने। अगर समाज में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, परिग्रह पालन करने वाले लोग बढ़ जाएंगे, आप देखेंगे कि यहां शांति शांति, सुख अधिक हो रहा। तो कुछ लोग जो समाज शास्त्री हैं, सोशियोलॉजिस्ट, सोशल थिंकर्स, वो कहते हैं कि जो मिस्टिक है, जो मोक्ष मार्गी है, आध्यात्मिक भाव प्रवण व्यक्ति है, संत है, वो क्या कहता है? वो भी समाज सुधारक है, लेकिन वो समाज सुधारने की बात नहीं कहता। वो कहता है इनका पालन करो भगवान की प्राप्ति के लिए। श्री रामकृष्ण ने, स्वामी विवेकानंद ने समाज सुधार की बात नहीं की, इकोनॉमिक्स की बात नहीं की, राजनीति की बात कही नहीं की। स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ता लिए, Each soul is potentially divine. The goal is to manifest the divinity within. अपने आत्मा के देवत्व को अभिव्यक्त करना। श्री रामकृष्ण वचनामृत में हम देखते हैं क्या है ये? भगवत जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। उन्होंने ये नहीं कहा कि समाज में बुराइयां हैं उसको कैसे दूर करना चाहिए। ये जो आजकल करप्शन की बातें सब कर रहे हैं, काला बाजारी है, हिंसा है, ये सब हो रहा है, इसको दूर ने कहीं बात नहीं की। स्वामी विवेकानंद ने कहीं बात नहीं की। लेकिन उसके बावजूद श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद का प्रभाव ऐसा पड़ा कि नया रिवोल्यूशन, एक नया आंदोलन, भाव आंदोलन हो गया। लोग धीरे धीरे उसका अभ्यास करने लग जाते। वो कहते हैं वो उसके पीछे भाव यह है, समाज को परिवर्तन करना है तो व्यक्ति को परिवर्तन करना। इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप अपने को परिवर्तित करे, देखेंगे सारा समाज अपने आप सुधरे। इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक यानी मुझसे संबंधित, सामाजिकता नहीं, समाज दर्शन नहीं, आध्यात्मिक दर्शन। अपने आप को परिवर्तन कीजिए, समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। राजनीति कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक चेंजेस, आर्थिक विकास कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। समाज की दुर्गति होती चली जा रही है। श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ने ये सब नहीं कहा। तो ये ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इनका एक सामाजिक पक्ष भी है जिसके ओर श्री रामकृष्ण अभी इंगित थोड़ा सा करेंगे। जब वे कहेंगे कि जो सन्यासी है उसके ऐसा कठोर नियम क्यों है, उसके मंगल के लिए भी और लोगों की शिक्षा के लिए। सन्यासी यद्यपि स्वयं निर्लिप्त हो, जितेंद्रिय हो, तथापि लोगों की शिक्षा के लिए उसे कामनी चांचल्य का इस तरह त्याग करना चाहिए। पूर्ण निर्लिप्त है। निर्लिप्त का मतलब क्या? पैसा है किसी के पास में, निर्लिप्त है मतलब क्या? अनासक्ति, इसकी चर्चा कई बार होती है। संन्यास की चर्चा होती है, वैराग्य की चर्चा होती है। मैं कहता हूं वैराग्य का अर्थ छोड़कर चले जाना नहीं। एक तो वैराग्य ऐसे होते हैं जो पेड़ के नीचे रहते हैं, तो भिक्षा मांग के खाते हैं, पैसा छूते नहीं। और दूसरे, हम लोग भी तो सन्यासी, हम घर के अंदर रहते हैं। आप लोग प्रणामी देते हो तो जेब में रखते हैं, हम लोग जाते हैं तो पैसा लेके जाते हैं। फिर अंतर, वो कहते हैं कि जो सन्यासी है इसके पास, जिसके पास निर्लिप्त है, तो क्या हुआ, 1000 रुपया 2000 रुपया आया, लेकिन देना है क्षण भर में दे दिया, उसकी तरफ ध्यान नहीं रहा, उसको बोला निर्लिप्त। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं निर्लिप्त होते हुए भी, जितेंद्रिय होते हुए लोगों के साथ मिलते हैं, सभी प्रकार के लोगों के साथ मिलते हैं, गृहस्थों के साथ मिलते हैं, स्त्रियों के बीच में रहें, लेकिन निर्लिप्त है, कोई मन में प्रभाव नहीं। इसको कहा जितेंद्रिय और निर्लिप्त। फिर भी उसे कामनी कांचन का दूर रहना चाहिए। क्यों? सन्यासी का 16 आना त्याग कर दूसरे लोगों में
लोगों को साहस होगा तभी वे कामनी कांचन छोड़ने की चेष्टा करेंगे। और इस संबंध में दो चीजें और याद रखने की है, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर एंड कंडक्ट, चरित्र और आचरण। किसी आदमी का चरित्र बहुत अच्छा है, लेकिन वो आचरण में सावधानी नहीं रखता। वो चलता फिरता है, मिलता है, सभी से पैसा भी रखता है, लेकिन उसको कोई पूर्ण रूप से निर्लिप्त है। लेकिन लोग क्या देखते हैं? उसका आचरण देखते हैं, उसका चरित्र नहीं देखते। कैरेक्टर एंड कंडक्ट, कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए और कंडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। श्री रामकृष्ण गृहस्थों के लिए कहते हैं, आपका कैरेक्टर अच्छा होवे, आप निर्लिप्त रहो, कामनी कांचन से के बीच में रहो, लेकिन निर्लिप्त रहो। गृह सन्यासी के लिए कहते हैं कैरेक्टर और कंडक्ट दोनों अच्छा होना चाहिए। लोग उसका चरित्र नहीं देख पाएंगे, उसका व्यवहार देखेंगे और व्यवहार देखकर समझेंगे कि ये कैसा है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्यों? वो आदमी है तो बिल्कुल ठीक, कुछ दोष नहीं है, चरित्र बिल्कुल साफ है उसका, लेकिन लोगों को दिखता नहीं। लोगों को तो दिखता है कि स्त्रियों से बातचीत करता है, उसके ऑफिस में बैठते हैं, बातचीत होती है, अरे इतनी देर तक बातचीत किया, तो पैसा लेता है, उनको तो ये दिखता है। क्यों? लोग उससे सीखेंगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं सन्यासी की जिम्मेदारी बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए जब कोई सन्यासी बनता होता है, उसके पहले पूछना पड़ता है, क्या तुम समझते हो तुम सन्यासी बन रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी। क्यों? तुमको देखकर लोग समझेंगे, सीखेंगे। तो यहां से जो है बातचीत मैंने बताया, ये ब्रह्मचर्य का या मॉरल वैल्यूज, ये नियम जो है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इसके 3 स्तर हुए। एक तो हुआ विशुद्ध आध्यात्मिक स्तर, भगवत प्राप्ति के लिए उसको पूरा आचरण किया जाए, व्यवहार में भी और चरित्र में। पैसे से पूर्ण रूप से निर्लिप्त भी रहे और पैसे को छुए भी नहीं। ये एक स्तर है भगवत प्राप्ति के लिए। दूसरा स्तर है नैतिक स्तर, मॉरल वैल्यू, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है, जिसे हम धर्म कहते हैं। और जब आप इस धर्म का आचरण करते हैं तो जिसे शास्त्र में कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर आप धर्म का पालन करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हम समझ नहीं पाते। अगर कोई आदमी पक्का अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य का पक्का पालन करता है, सत्य पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, तो लगता है कि उसको बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन यह सत्य ही उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, ये वही कृष्ण सीरियल के अंदर है। वसुदेव और देवकी कंस की जेल में पड़े हुए हैं और उनको काफी कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो उधर गर्ग ऋषि कहते हैं कि तुम क्या समझते हो, कोई आके अक्रूर ने आके कहा कि उनको तो कंस मार डालेगा, वो तो कंस के कारण इतना कष्ट दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या, तुम क्या समझते हो, तुम उनकी रक्षा करोगे? तुम समझते हो इतने साल क्या तुमने रक्षा की है? कैसे बचे? उनके धर्म ने उनकी रक्षा की। और हम भूल जाते, हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं धर्म के साथ अपनी रक्षा के लिए। लेकिन जितना जो व्यक्ति अपना नियम पालन करता है, जो अपने लॉज, हमारे एक एथिकल कोड्स जिसे कहते हैं, मेडिकल एथिक्स है, प्रोफेशनल एथिक्स है, प्रत्येक व्यक्ति के अपने नियम है, उसके व्यवसाय के नियम है, गृहस्थ के नियम है, सन्यासी के नियम है, जिन्हें हम धर्म कहते हैं। उन धर्मों का जितना व्यक्ति जो कड़ाई से पालन करता है, उतना वह बलवान होता है और वही उसकी अंततः रक्षा करता है। तो ये
नैतिक आदर्शों का दूसरा स्तर है। पहला स्तर मोक्ष, दूसरा नैतिक और तीसरा उसका सामाजिक परिणाम और प्रभाव, जिसकी मैंने चर्चा की। एक व्यक्ति अगर श्रेष्ठ होगा तो सारा समाज सुधरेगा, उसको देखकर भी सुधरेगा। और जब बहुत सारा समाज है, उसको सबको सुधारना है, 100 लोग हों तो कैसे सुधारना? जितना एक व्यक्ति सुधरेगा उतना 100 में से एक तो सुधरा। तो इस तरह से वी कंट्रीब्यूट अवर लॉट, जो भी हम थोड़ा सा समाज के लिए, परिवार के लिए, आश्रम के लिए जितना हम थोड़ा बहुत करेंगे, धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये 3 स्तर हुए इन मॉरल वैल्यूज के। यहां पर श्री रामकृष्ण ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से कहते हैं आदमी को बहुत सावधान रहना पड़ता है, और कोई भोग न भी करे तो भी कहते हैं काजल की कोठरी में काली लग जाए। और इस संदर्भ में हमें याद रखना चाहिए कि शास्त्रों ने ब्रह्मचर्य 8 प्रकार के अब्रह्मचर्यों की चर्चा की है। केवल भोग निष्पत्ति क्रिया करना मात्र ही नहीं है। जो काजल कैसे लगता है, कई प्रकार के काजल हैं, वो बताते हैं कैसे। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवयासायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च। 8 प्रकार के भोग कैसा है? स्मरण कर रहे हैं, कोई पुरुष है वो स्त्री का स्मरण कर रहा है, कीर्तन उसका नाम ले रहा है, भजन कर रहा है, गा रहा है। ये इस प्रकार गाने जो होते हैं ना, ये आजकल लव सॉन्ग्स जिसे हैं, केली खेलना, और प्रेक्षणम देखना, चुपचाप अकेले अकेले बैठकर बात करना, मन में संकल्प करना, उसको पूर्ति करने का प्रयत्न करना और अंत में पूर्ति करना। तो इसमें कई चीजें मानसिक और शारीरिक स्तर पर, मानसिक और वाचिक स्तर पर होती हैं। शारीरिक स्तर पर न भी होवे तो भी होती हैं। और इसका महत्व यह है, स्वामी विवेकानंद इस संबंध में स्पष्ट कहते हैं कि हमारी बहुत सारी साइकिक एनर्जी, मानसिक शक्ति, संसार की अधिकांश आप देखेंगे कितनी मानसिक शक्ति, कितनी बुद्धि, कितना चिंतन विचार इस काम के संबंध में हो रहा है। आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, एक सेक्शन जो आजकल है वो अश्लील चित्रों का हो गया, देखेंगे ना। कई पेपर तो हैं वो उसमें यही रहता है, गंदी न्यूज, गंदी बातें। कितना सारी एनर्जी, मानसिक शक्ति, वाचिक शक्ति, इंटेलेक्चुअल शक्ति जो है इसमें व्यर्थ कर रहे हैं। ये बात हमारे शास्त्रकार समझते थे। जो ब्रह्म ज्ञान के लिए बात करते हैं, भगवत दर्शन की बात करते हैं कि अरे अरे ये एक भयानक चीज है, उसमें बहुत सारी एनर्जी नष्ट होती है। मानसिक मन से मन का बहुत सारा अंश उसी में समाप्त हो जाता है। उसको अगर तुम रोक सको और रोक कर भगवान में लगा सको तो भगवत प्राप्ति। श्री रामकृष्ण कैसे कहते हैं? परंतु जो ज्ञान के पथ पर हैं, आगे आके कहते हैं, उनके लिए अपनी पत्नी के साथ भोग करना ना इतने दोष की बात नहीं। जैसे मल और मूत्र त्याग, वैसे ही यह भी। और जैसे शौच के बाद हमें याद भी नहीं रहती, मजाक करते हुए सब गृहस्थ हैं, याद रखिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं छेने की मिठाई कभी खा ही ली, कोई बात नहीं, गृहस्थ के लिए कोई बात नहीं। जैसे मलमूत्र त्याग, उसके बाद याद नहीं रहती, आपने किया, उसके पहले उसका चिंतन नहीं, उसके बाद उसका चिंतन नहीं। मानसिक एनर्जी
नष्ट नहीं हुई, केवल एक शारीरिक क्रिया हुई। वैसे ऐसे डॉक्टर मैं बता सकता हूं कि शारीरिक क्रिया में भी नर्वस सिस्टम जो है वो उत्तेजित हो जाती है और वो चित्त की शांति के लिए ठीक नहीं। मन जो ठंडा रहना चाहिए, नर्व्स जो है, पल्स नर्व्स, ये जब बिल्कुल शांत नहीं होती तब तक ध्यान गहरा नहीं हो पाता। तो भी श्री रामकृष्ण यहां पर थोड़ा सा छूट दे रहे हैं। वो जानते हैं कि ये गृहस्थ हैं, इनकी समस्याएं हैं, बहुत जोर बात कहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ये यहां पर वो कह दिया, कोई बात नहीं। एक पतिव्रत एक पत्नी व्रत धारण करके जितना हो सके संयम में रहो। और जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ता जाता है, चाहे गृहस्थ हो तो भी, वैसे वैसे वह वृत्ति छूटती चली जाती है। उसे लगता है कि यह जीवन में बहुत बड़ी बाधा है, स्वयं लगने लग जाता है, अपने आप छूट जाता है। भगवान में मन लगाए, जहां काम तहां नहीं राम, जहां राम तहां नहीं काम, जहां राम कृष्ण वहां पे काम का चिंतन हो ही नहीं सकता। तो जो व्यक्ति सिंसियरली उस दिशा में लगता है तो ये सब बातें अपने आप छूट जाती। संसारियों के लिए भोग उतने दोष की बात नहीं, उसने एक जीवन पद्धति अख्तियार की। और हमारे जो ऋषि थे पुराने जमाने में, अत्रि, इसके बाद याज्ञवल्क्य, अगस्त्य, ये जितने भी ऋषि थे, व्यास, वशिष्ठ, ये जितने ऋषि थे सबके सब गृहस्थ थे। उनके पुत्र संतति हुई थी, लेकिन फिर भी ऋषि थे, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। केवल संतान उत्पत्ति के लिए उन्होंने काम को स्वीकार किया। अत्यंत कठोर नियम में रहे थे, उसके भी अपने कठोर नियम है। गृहस्थ को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, उसके कठोर नियम है। उन्होंने अत्यंत कठोर नियम का पालन किया और इसलिए वे ऋषि थे, वो ब्रह्मज्ञानी थे। और ब्रह्मचर्य ही उनको कहते हैं, ब्रह्मचारी कहे। भोग के लिए कभी उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, हमारे यहाँ की परंपरा एक भिन्न प्रकार की है। सभी के सर्वत्र संयम का नियम है। और ऐसे तेजस्वी अगर कोई गृहस्थ भी आ जावे, श्री रामकृष्ण के भक्तों में देख लीजिए, नाग महाशय गृहस्थ थे, मास्टर महाशय गृहस्थ थे, बलराम बसु गृहस्थ थे, और कितने उच्च कोटि के संत हुए ये सब लोग। इन्होंने सबने अपने जीवन में संयम का पालन। मास्टर महाशय को तो एक बार श्री रामकृष्ण से डांट भी लगी थी, इतने आते हो यहां पर और उसके बाद संयम नहीं, डांट लगी थी जोर से। मास्टर महाशय का चेहरा जो है वो बिल्कुल कुंभला गया। पर यह तो हुआ संसारियों के लिए, फिर भी सावधान रहना। श्री रामकृष्ण ने बिल्कुल सावधानी से बात की। पर सन्यासी के लिए इसमें बड़ा दोष है। सन्यासी को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए। सन्यासी के लिए स्त्री प्रसंग थूक कर चाटने के बराबर। जैसा मैंने कहा, यहाँ पर 8 प्रकार के भोग की बात है। स्मरणम, कीर्तनम, चित्र देखना, ये सब बिल्कुल वर्जित। जरा सा भी मन में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न न हो। एक पवित्रता का आनंद, जिस व्यक्ति का मन पूर्ण रूप से पवित्र है, किसी प्रकार का बुरा विचार नहीं उठ रहा है, उसका आनंद एक विचित्र बात, अद्भुत बात। और जो ऐसे व्यक्ति हैं, कभी उनके मन में अगर कोई बुरा विचार अचानक आ जावे तो वो अपने आप को बहुत अपराधी मान समझते हैं। एक क्षण भर के लिए विचार भी आ जावे तो उनका अरे राम राम, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। कुछ नहीं किया बाहर, कोई चित्र भी नहीं देखा, कोई इच्छा भी नहीं, लेकिन जरा सा मन में विचार आ जा तो कहते हैं बाप रे, ये कैसा बड़ा पाप। इसलिए कहते हैं सन्यासी को
के लिए इसमें दोष नहीं, उसको स्त्रियों का चित्र भी नहीं देखता। स्त्रियों के बीच बैठकर सन्यासी को बातचीत न करने चाहिए, चाहे स्त्री भक्त ही क्यों न हो। जितेंद्रिय होने पर भी वार्ता न करना चाहिए। मैंने अभी कहा जैसा एक लोगों के कल्याण के लिए, स्वयं के लिए भी। स्वयं श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, यहाँ तो नहीं है, लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैं भी, जब लोग आती हैं स्त्रियां श्री रामकृष्ण के पास, बहुत सारी भक्त श्रियां आती हैं, होते हैं, बैठते हैं, बात करती हैं। जब दादा बैठने लग जाती हैं तो कहते हैं जाओ जाओ देखिए आओ, जरा घूम के आओ, जरा देख के आओ, तो मंदिर मंदिर दर्शन कर आओ। और नहीं जाती तो वो खुद श्री रामकृष्ण उठ के चले जाते। ये भाव। सन्यासी कामनी कांचन दोनों का त्याग करे। जैसे स्त्रियों का चित्र उन्हें न देखना चाहिए, वैसे ही कांचन रुपया भी न छूना चाहिए। रुपया पास रहने से भी बुराई है। हिसाब चिंता की हिसाब किताब, दुश्चिंता, रुपये का अहंकार, लोगों पर क्रोध आदि रुपया रहने से ही होता है। सूर्य दिख पड़ता था, बादलों ने आकर उसे घेर लिया। माँ शारदा कहा करती थी, रुपया पैसा रहेगा तो मेघ उठेंगे, मेघ बादल उठेंगे, कुछ न कुछ विचार चिंता होती रहती है। कभी कभी लगता है पैसा नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। सब काम चलता है। हम साधुओं की बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। सब चलता है, मजे से चलता है। अगर पैसा नहीं रहेगा कुछ नहीं, सारा काम सब हो जाएगा। किसी साधु को, ठीक ठीक साधु जो हो, उसको कभी किसी चीज की चिंता नहीं होती। पैसा भी जरूरत होता लोग कर देते हैं, उसका किराया दे देते हैं, सब कर देते हैं। खाना नहीं हो तो खाना मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं बड़ा, और जिसके पास नहीं है बड़ा शांत निश्चिंत, मन बिल्कुल फ्री, मन बिल्कुल फ्री। इसीलिए तो मारवाड़ी ने जब हृदय के पास रुपये जमा करने की इच्छा प्रकट की, तब मैंने कहा यह बात नहीं होगी, रुपये के पास रहने से ही बादल उठेगी। वैसे रखा कि अकाउंट रखना पड़ेगा, बैंक रखना पड़ेगा, और हमको तो खुद के पास, तो हम लोगों के पास पैसा नहीं है। यहाँ पे जो डोनेशंस आते हैं उसका ही हमको इतना झमेला करना पड़ता है। हर 6 महीने, हर 2-3 महीने में बेलूर मठ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट से, ऑडिट डिपार्टमेंट से, ऐसे पैसे रखिए, ऐसे पैसे लिए, इस बैंक में जमा करिए, इस बैंक में जमा मत कीजिए, इस तरह रखिए, सारी इंस्ट्रक्शंस आती रही। कलेक्टिवली भी समस्या। सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी, मैं कई बार आपको बताता हूं, इटली के प्रसिद्ध संत हुए थे, तो पैसा छूते नहीं थे, बिल्कुल पैसा नहीं छूते थे। श्री रामकृष्ण जैसा ही बिल्कुल पैसा नहीं छूते थे, और रखने भी नहीं देते थे दूसरे को। अपने जब उनका मोनेस्ट्री बनी, 10-20 लोग आके रहने लगे, वो लोग भी पैसा नहीं रखते थे। कुछ नहीं था उनके पास, बाइबल रहती थी बस, और कुछ नहीं। और एक ड्रेस कपड़े का एक ड्रेस कपड़े का। अब जब मोनेस्ट्री बढ़ गई, जब 150 लोग, 200 लोग हो गए, तब जो ऊपर के पोप और बिशप वगैरह होते थे, उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा पैसा तो रखो, बिना उसके कैसे काम चले। वो खाना बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा। इतना बड़ा मठ, और उसमें बिना पैसे कैसे काम चलेगा। इंडिविजुअली नहीं रखो, व्यक्तिगत रूप से नहीं रखो, लेकिन पब्लिक कलेक्टिव पैसा तो रखो। तो उन्होंने कहा यही कि पैसा रहेगा तो फिर चोर आएगा, चोर आएगा तो फिर चौकीदार रखना पड़ेगा। वो एक समस्या, एक के बाद एक समस्या चालू हो जाए। अकाउंट रखना पड़ेगा, और सारा एनर्जी उसी के अंदर चले जाए। तो यहाँ पर यही बात कहते हैं कि ये एक चीज ऐसी है कि जिसके कारण मन में बहुत बड़ा विक्षेप होता है। इसीलिए श्री रामकृष्ण इसको भी मना करते हैं। फिर जैसा मैं अभी पढ़ चुका हूं, सन्यासी उसके मंगल के लिए भी और लोक शिक्षा के लिए भी सन्यासी के लिए कठोर नहीं है।
सन्यासी का 16 आना त्याग देखकर ही दूसरे लोगों को साहस होगा, तभी वे कामनी कांचन छोड़ने की चेष्टा करेंगे। त्याग की यह शिक्षा यदि सन्यासी न देगा तो कौन देगा? ये याद रखिए, ईसा मसीह ने कहा था ना, इफ सॉल्ट लूजेस द सेवर, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट ऑफ द अर्थ यानी तुम जो है अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम ये संसार के मानो सार तत्व हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। सॉल्ट मतलब या उसका सार, सर्वश्रेष्ठ तुम हो। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। इफ सॉल्ट लूजेस द सेवियर, फ्रॉम वेयर विल इट बी सॉल्टेड? नमक के कारण तो हमारा खाना जो है वो टेस्टी होता है। अगर नमक का नमकत्व चला जाए तो फिर नमक को नमक का नमकीन कौन करेगा? ये कहते हैं कि जो समाज में कोई व्यक्ति कुछ नैतिक आदर्श रखते हैं, नैतिकता बनाए रखते हैं, समाज में श्रेष्ठता कुछ श्रेष्ठ व्यक्ति बनाए रखते हैं, सन्यासी बनाए रखते हैं। अगर सन्यासी ही उस श्रेष्ठता को त्याग देंगे तो समाज में श्रेष्ठता और नैतिक गुण कहां से आएंगे? उस व्यक्ति को, समाज को नैतिक आदर्श कहां से प्राप्त होंगे? उस व्यक्ति को समाज में नैतिक आदर्श क्या प्राप्त, कैसे प्राप्त? और इस दृष्टि से देखा जाए तो सन्यासी को तो ठीक है, मैं बार बार कई बार कहता हूं, रामकृष्ण मिशन आश्रम चंडीगढ़ में जो लोग आते हैं, आप लोग जो ठाकुर के भक्त हैं, आप लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप सत्संग में आते हैं, सब कार्य करते हैं, एक नैतिक आदर्श जीवन व्यतीत करना और समाज को परिवर्तित करना, ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि समाज की कैसी बुरी हालत हो रही है, ऐसा हो रहा है, पेपर देख के हम लोग कहते हैं ना इतना खराब हालत है, ये है वो, बोलने से काम नहीं चलेगा। हम प्रत्येक व्यक्ति को, हम लोगों को यथासंभव नैतिक जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा समाज नहीं सुधरने वाला। जो हो रहा है सो हो रहा था, होने दीजिए, लेकिन हमें नैतिक। अब कहेंगे कठिन है, तो कठिन तो हमेशा ही रहा। रामायण के जमाने से भरत के जमाने में, महात्मा गांधी के जमाने में सत्य को पालन करना, नैतिकता को पालन करना हमेशा कठिन रहा है। भगवान राम को सत्य पालन करने के लिए राज्य छोड़ना पड़ा था। कौरव पांडवों को, युधिष्ठिर को सत्य पालन किया तो उनको इतना कष्ट सहना पड़ा। महात्मा गांधी को इतना कष्ट सहना पड़ा, त्याग करना पड़ा। और महात्मा गांधी ने कहा था, इफ ट्रूथ वेर ए बेड ऑफ रोजेस एवरीवन वुड फॉलो, वी मस्ट होल्ड ऑन टू ट्रूथ इवन इफ हेवंस वुड फॉल। अगर सत्य पालन करना फूलों की सेज होती तो सभी सत्य पालन कर लेते। अरे कांटे ही कांटे हों तो भी हमें सत्य का पालन करना चाहिए। तो श्री रामकृष्ण यहाँ पर सन्यासी के लिए कह रहे हैं, हम सभी के लिए बात ये कह रहे हैं। उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर संसार में रहा जा सकता है, जैसे मक्खन उठाकर पानी में डाल रखना। जनक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर संसार में रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी है, इस पर भी है, ब्रह्मज्ञानी होने पर भी सावधान रहना चाहिए। बहुत उच्च कोटि का सन्यासी हो तो भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मन तो मन है। मक्खन बन जाने के बाद भी ऐसी कई कहानियां हैं। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति, एक कहानी है अपने, इन्होंने सुनाई होगी आपको, राम रूपानंद जी ने कुछ सुनाई होगी। एक बहुत बड़े साधु थे, तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और आके राजा के यहाँ रहने लग गए। ब्रह्मज्ञानी थे, अच्छे उच्च कोटि के थे, राजा के यहाँ रहने लगे। वहीं रहने लगे। राजा ने कहा महाराज आइए, बहुत दिनों तक रहे। एक दिन क्या हुआ कि वो कुछ वहां से सामान चोरी करके भाग गए। बड़ा मुश्किल है, लोगों ने पता लगा कि चोरी करके भाग गया। राजा ने कहा ये क्या हुआ? अच्छी के छोड़ दो, कोई बात नहीं, साधु बाबा है, ज्यादा तो नहीं है। कुछ दिनों बाद वे खुद आ गए कि राजा मैं चोरी करके चला गया था, खुद आके बोल दिया और उसका एक्सप्लेनेशन दिया।
कि जब मैं बाहर था, भिक्षा मांग के खाता था, कोई दिक्कत नहीं थी, मन पवित्र था, शुद्ध था, मेरे मन में कभी चोरी का विचार नहीं। तुम्हारे यहाँ पे आया, भिक्षा मांग के नहीं खाया, तुम्हारे विषय भोजन किया, मन धीरे 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 मेरा अपवित्र हो गया और तब मैं इस प्रकार का कार्य कर बैठा। और जब मैं बाहर चला गया, फिर भिक्षा मांगे खाने लगा, मन पवित्र है, मैंने कहा अरे राम राम, ये मैंने क्या किया, ये तो मेरे पाप हुआ है, जाके मैं अपने आप बता दूंगा राजा को और प्रायश्चित। तो मैं बता सकता हूं कि जब मैं कभी कभी जब बनारस में था, चला जाता था, भिक्षा मांग के खाते थे, महीना 1.5 महीना, बड़ा अच्छा मन, खूब बढ़िया रहता, खूब पवित्र, खूब आनंद रहता। वैसे आश्रम में भी, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है, फिर भी फर्क पड़ता है। खैर, श्री रामकृष्ण यहां पर कहते हैं, जनक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर संसार में रहे थे। जनक 2 तलवारें चलाते थे, ज्ञान की और कर्म की। सन्यासी कर्मों का त्याग करता है, इसलिए उसके पास एक ही तलवार है, ज्ञान की। जनक की तरह ज्ञानी संसार पेड़ के नीचे का फल भी खा सकता है और ऊपर का भी। साधु सेवा, अतिथि संस्कार, ये सब कर सकता है। मैंने माँ से कहा था, माँ मैं सूखा साधु न होऊंगा। एक ज्ञानी केवल भगवान का भजन लेकर रहता है, कर्म वर्म नहीं करता। लेकिन जो संसार में ज्ञानी है वो कर्म भी पड़ता है, सेवा कर्म करता है, लोगों की सेवा शुश्रूषा करता है। सन्यासी आया तो उसका सत्कार करता है, अतिथि सेवा करता है, दोनों प्रकार का कर सकता है। ब्रह्म ज्ञान लाभ के पश्चात खान पान का विचार नहीं रहता। ब्रह्मज्ञानी ऋषि ब्रह्मानंद के बाद कुछ भी खा सकते हैं, शुकर मांस तक। तो ये श्री रामकृष्ण उच्च कोटि की ब्रह्मज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं। बहुत दूर की बात है, वो उच्च कोटि की बात बहुत दूर की बात है, वो श्री रामकृष्ण ने हमें यहाँ पर कही। इसके आगे का विवरण चालू होता है, नया सेक्शन है। महिमाचरण से कहते हैं, संक्षेप में योग 2 प्रकार के हैं, कर्म के द्वारा योग और ब्रह्म के मन के द्वारा योग। 2 प्रकार के योग, जिसे आप कर्मयोग कहते हैं, और दूसरा मन के द्वारा योग यानी राजयोग, पतंजलि योग, चित्तवृत्ति निरोध। और कर्मयोग यानी निष्काम भाव से कर्म करना, कर्म का फल भगवान को समर्पित करना और कर्म को भी भगवान को समर्पित करना। भगवान गीता में उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। अनासक्त होकर कर्म करना, उससे चित्त शुद्धि होती है, निर्लिप्तता आती है और मन धीरे धीरे भगवान में लगने लग जाता है। जब आप कर्मा भगवान के लिए कर्म करेंगे तो भगवान के साथ योग हो जाएगा। भगवान के साथ एक मन का एक अंग तो भगवान में लगा ही रहता है, हम भगवान के साथ मन का योग हो जाता है। ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इनमें से प्रथम तीनों में कर्म करना पड़ता है। सन्यासी को दंड कमंडल और भिक्षा पात्र लेने पड़ते हैं। सन्यासी चाहे कभी कभी नित्य कर्म करे, परंतु उसके मन में कभी आसक्ति नहीं होती, उसे उन कर्मों का ज्ञान नहीं रहता। कोई कोई सन्यासी कुछ कुछ नित्य कर्म करते हैं, परंतु वह होता है लोक शिक्षा के लिए। गृहस्थ अथवा दूसरे आदमी यदि निष्काम कर्म कर सकें तो उन कर्मों के द्वारा उनका ईश्वर के साथ योग होता है। ये बात जो अभी हमने कही, निष्काम कर्म के द्वारा ईश्वर के साथ योग। सदा सर्वदा ये ध्यान रखना कि जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे कर्म किया, मन पुनः भगवान की ओर पूरा हो गया, चला गया। श्री रामकृष्ण और दूसरा दृष्टांत देते हैं, जैसे एक कुतुबनुमा का कांटा, ये जो मैग्नेट क्या कहते हैं, कंपास नीडल, उसको आप रखिए तो केवल उत्तर की तरफ दिशा वो दिखाती है। अब उसके पास में आप अगर लोहा ले आओ तो बदल जाएगा, दूसरा दिशा उसका हो जाएगा। जैसे उसको हटा लो फिर उत्तर दिशा की ओर। उसी प्रकार से टेस्ट क्या, हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं या संसार के लिए कर रहे हैं,
स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अहंकार के लिए से कर रहे हैं, उसका टेस्ट क्या है? टेस्ट ये है कि जब भी कर्म से छूटे हमारा मन कहाँ जा रहा है? वो कंपास की नीडल की तरह, कुतुबनुमा की नीडल की तरह वो सीधा पुनः भगवान की ओर, हमेशा एक तरफ रुख झुकाई हुआ, उसका झुकाव लगाई हुआ। दिस इज द टेस्ट। और ये एक अभ्यास की बात है, इसको कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड, भगवत सानिध्य का अभ्यास। कर्म करते हुए, जो भी काम करते हुए, उठते बैठते हुए मन का एक भाग भगवान में लगाए रखना। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि आधा मन भगवान में रखाओ और आधे मन से संसार का काम करो। एक हाथ से संसार को पकड़ो, एक हाथ से भगवान को पकड़ो। जब कर्म खत्म हो जाए दोनों हाथ से भगवान को पकड़ लो। यह अभ्यास की बात है, प्रैक्टिस की बात है। और मन पर अगर बात दृढ़ता से बैठ जाए कि मुझे केवल भगवान के लिए ही करना है, तो फिर मन में होता रहता है। आप संसार से भाग नहीं सकते, चाहे कितना भी कोशिश करें भाग नहीं सकते, इतना आसान नहीं। तो फिर क्या करें? ये इस भाव को प्रबल कीजिए मन में कि मैं भगवान को चाहता हूं, संसार को नहीं चाहता। अगर ये भाव प्रबल हो जाएगा तो फिर मन का एक भाव भगवान की ओर लगा ही रहेगा। और फिर विभिन्न प्रकार से भजन के द्वारा, शास्त्र का अध्ययन के द्वारा, विभिन्न प्रकार से भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि जैसे कर्म छूटा पूरा मन भगवान में लग जाता है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस प्रैक्टिस को अधिक नहीं करते। हमने आध्यात्मिक जीवन को, मोक्ष को, भगवान को सेकेंडरी बना दिया, टर्शियरी बना दिया। सेकेंडरी टर्शियरी यानी अंत तो अच्छा, सब चीजें काम, संसार का सब काम, अंत में अच्छा ठीक है, थोड़ा भगवान को भी, भगवान को भी। उनका महत्वहीन हमारे जीवन में, भगवान को बहुत कम महत्व हम देते हैं, इसलिए ये नहीं हो पाता। थोड़ा लग कर एकांत में जाकर, श्री राम कृष्ण कई बार कहते हैं, एकांत में जाकर भगवान का भजन करने से एक मन का अभ्यास हो जाएगा भगवान का स्मरण करने का। उसके बाद संसार में रहिए, उसके बाद कर्म करते रहिए, मन का एक भाग भगवान में सदा बना रहेगा। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं, गृहस्थ अथवा दूसरे आदमी यदि निष्काम कर्म कर सकें तो उन कर्मों के द्वारा उनका ईश्वर से योग हो जाता है। निष्काम कर्म करने का एक उपाय भगवान में समर्पित बुद्धि से कर्म करना, भगवान का जो फल है वो भगवान को समर्पित करना, ये सोचना कि भगवान ही हमारे माध्यम से कर्म करा रहे हैं। सच पूछा जाए, भगवान ही तो हमारे भीतर रह के कर्म कर रहे हैं, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। हम अपना अहंकार से सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, बस इतना बदल देना है, उस अहंकार के बदले भगवान को वहां पर बिठा देना चाहिए। और उसके बाद श्री राम कृष्ण ने 4 आश्रमों की बात कही है, उसकी चर्चा आवश्यक नहीं है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ 3 के अंदर तो कर्म रहते ही हैं। सन्यासी भी आज के जमाने में हम लोग जैसे हैं तो हम काफी कर्म करते ही रहते हैं। तो श्री राम कृष्ण इस बात को कहते हैं। उसके बाद में फिर अंत में कहते हैं, परमहंस अवस्था में जैसे सुखदेव आदि की थी, कर्म सब छूट जाते हैं। पूजा, जप, तर्पण, संध्या, ये सब कर्म। इस अवस्था में केवल मन का योग होता है। बाहर के काम कभी कभी वह इच्छा पूर्वक करता है लोक शिक्षा के लिए, परंतु वह सदा ही स्मरण और मनन किया करता है। ये लक्ष्य है। जीवन मुक्त, कर्म छूट जाते हैं और केवल भगवान में मन लगा रहता है। एक बार भगवान में मन लग गया तो फिर कर्म को कर ही नहीं सकेगा। तो यहाँ पर इसको हम बंद करते हैं। अगला स्थान जो आगे प्रारंभ होगा, निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यम् तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।